पैसे बचाने का या सेविंग करने का कोई सीक्रेट नहीं होता, बस लोग बेसिक चीज़ रिपीट नहीं करते। आजकल नॉलेज तो सबको ही है, सबको पता है कि सेविंग करनी अच्छी बात है और सेविंग होती कैसे है। हर एक चीज़ को सीखने के लिए आपको रेपिटिशन करनी पड़ती है। और ये रेपिटिशन ये नहीं कि हफ्ता हमने कॉन्टीन्यूसली की तो हो गया, नहीं, ये सालों साल चलती है और वो आसान नहीं है। एक ही बोरिंग चीज़ को दोबारा दोबारा करना आसान नहीं है, बट बोरिंग वर्क्स। हमारा ब्रेन ज़्यादातर हैक्स ढूंढता है, जिस वजह से हमें हैकिंग वाली वीडियो बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिसके अंदर बताता है 5 ways इन विच यू कैन हैक योर ब्रेन टू लर्न हाउ टू सेव। ऐसा कुछ नहीं होता। और एक जो मिथ लोगों ने बना रखी है कि हाई इनकम चाहिए, ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम ज़्यादा सेव कर सकते हैं, या परफेक्ट प्लान चाहिए, या उनकी तरह कि जिन्होंने जिम ज्वाइन किया होता है और पहले ही तोतिया रंग के कपड़े लेकर आ जाते हैं बट जिम नहीं जाते। या फिर लोग सोचते हैं कि हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए तब जाके हमें फाइनेंसिस की इंफॉर्मेशन मिलेगी या एजुकेशन मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि सेविंग जो है वो सिंपल होती है, इसीलिए वो बोरिंग भी लगती है। मेरा जो सेविंग करने का फंडा है कि जब भी मेरी सैलरी आएगी उसके अंदर से मैं 10% सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर मेरी 1 तारीख को सैलरी आती है या 2 को आती है, 10% वो मेरा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जाएगा, उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। इस माइंडसेट के पीछे आइडिया ये है कि सबसे पहले मैं अपने आप को पेमेंट करना चाहता हूँ। मेहनत मैं कर रहा हूँ, कमा भी मैं रहा हूँ, तो मैं दूसरों को क्यों दे रहा हूँ। अब आपको होगा कि दूसरों को कहाँ दे रहा है। जब भी हमारे पास सैलरी आती है हम पहले किराया देते हैं, फिर खाने का देते हैं, फिर बाद में कुछ और खर्चे आ गए, बच्चों के खर्चे आ गए, बुढ़ों के खर्चे आ गए, जिस मर्जी, मतलब खर्चा ही खर्चा है। सबसे पहले हम दुनिया को दे रहे हैं अपनी सैलरी में से, अपने आप को कब दे रहे हो। इसीलिए मैंने रूल बना लिया है कि जो भी पैसा आएगा सबसे पहले वो मेरे ऊपर खर्च होएगा। वो मैंने नंबर निकाला है 10%। आपका परसेंटेज कुछ और भी हो सकता है, इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये सिर्फ मेरे लिए काम करता है। वो 10% मैं अपना ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देता हूँ इंडेक्स फंड्स के अंदर। और उसके बाद जो 90% बचता है ना, उसके अंदर से मेरा रेंट, मेरे बिल्स, मेरा खाना वगैरह, या फिर थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट। और कई बार मैं ये सोचता हूँ यार इस 90% में से भी ना थोड़ा थोड़ा बच जाए तो बढ़िया है। अब इसके लिए मैं फ्रूगल लाइफ भी नहीं जी रहा, जो मेरे को करना है मैं वो कर रहा हूँ। बट जो अननेसेसरी खर्चे हैं कि एक मेरे भाई ने टी शर्ट लिया तो मेरे को भी लेनी है, अगर मेरे दोस्त ने नई बाइक निकलवाई है तो मेरे को भी कुछ ना कुछ नया निकलवाना पड़ेगा, या अगर कोई एक जगह घूमने गया तो मुझे भी घूमने जाना और फेसबुक पे फ़ोटोज़ डालनी है। ऐसा सिनेरियो नहीं होता। मेरा सिंपल सिनेरियो होता है कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं पैसे खर्च करूँ, और अगर वो 90% में से नहीं हो रही है तो नॉट टू वरी। अगर मैं वाकई वो चीज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं 2-3 महीने वेट भी कर सकता हूँ, अभी के अभी नहीं चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अच्छी नहीं होती। उससे क्या होता है 2-3 महीने वेट करने से कि मेरे को समझ में भी आ जाता है कि वाकई मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या फिर मैं देखा देखी कर रहा था। अगर मेरे को चीज़ अभी करनी है उसके लिए मैं 2-3 महीने वेट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं 2-3 महीने बाद भी वो करूँगा। अगर मान लो मुझे नया फ़ोन लेना है, उसके लिए मैं अभी से सेविंग करने ही लग जाऊँगा बजाय कि ईएमआई से ख़रीदूँ। और आप ईएमआई के चंगुल से भी बच जाते हो, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट होता ये बोरिंग है, ये तो मेरे को पता है। और यहाँ पे परफेक्शन कुछ नहीं है कि मेरा परफेक्ट प्लान है। चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं कई बारी, बट दैट इज़ ओके। इन चीज़ों के अंदर कोई भी जादुई कला नहीं है। एक जादू है, वो है रेपिटेशन का। हर महीने एक रूल और सेम बोरिंग प्रोसेस, कोई नेगोशिएशन नहीं इस प्रोसेस के साथ। और जो मेन बात है ना, लोग इस चीज़ में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इन सब का ना रिज़ल्ट बड़ा स्लो है। और जो हमारी ईगो है ना वो भी बोर हो जाती है, क्योंकि ईगो तो यही कहती है कि यार अगर तू इतने पैसे कमा रहा है तो तुझे खर्चा भी करना चाहिए। दिखे तो सही लोगों को कि तू पैसे कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा है। यहाँ पर हमारी ईगो हमारे फाइनेंसिस खाने लग जाती है। सेविंग आपकी तब काम करती है
फाइनेंसेस आपके तब अच्छे होते हैं जब आप अपने फाइनेंसेस को एक्साइटमेंट से अलग कर देते हो। जहाँ जहाँ आप अपने फाइनेंसेस के साथ एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करोगे ना, वहाँ वहाँ फाइनेंसेस हमेशा बिगड़ते हैं। सीक्रेट ये नहीं होता कि क्या करना है, सीक्रेट ये है कितनी बार करना है, और वो कितनी बार हर एक का अलग अलग होता है। ये याद रखो कि बड़ा होना नेचुरल है, बट बड़ा बनना बहुत मुश्किल है।